शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। मेरे एक जानकार व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जानता हूं। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। कई साल पहले उनका देहांत हो गया था। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि वो लंबे समय तक ध्यान करते हैं और रोजाना 3 से 4 घंटे ध्यान करने से उनकी याददाश्त कुछ कम हो गई है। ऐसा उन्हें अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि उनकी सोचने की क्षमता कम हो गई है। तो मैंने उन्हें कहा था कि शायद आप एकाग्रचित होकर बैठते हैं, प्रज्ञा का उपयोग न करने की वजह से, सिर्फ मन को एक अटूट विषय पर रखकर ऐसे बैठे रहने की वजह से, समाधि में या फिर लीन होने के कारण ऐसा हो रहा होगा। क्योंकि प्रज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञा ही एक ऐसा विषय है जिसकी मदद से हम चीजों की काट छाट कर सकते हैं। जब भी हमें किसी चीज का ज्ञान प्राप्त होता है तो वो प्रज्ञा से ही मिल सकता है। इसलिए ध्यान करें, साथ में अध्ययन भी करें, तो ये जरूरी है। नहीं तो कई बार ऐसे याददाश्त स्मृति खत्म होने का खतरा भी रहता है। फिर मेरी एक शख्स से एक और मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि ध्यान में लीन होने से ऐसा अनुभव उन्हें होता है जैसे ना तो कोई सुख है, ना ही कोई दुख है। न सुख का आभास हो रहा है, न सुख का एहसास हो रहा है, ना ही उन्हें ठीक तरीके से दुख का एहसास हो रहा है। तो वो भी शायद ठीक नहीं है। किसी भी चीज का अनुभव ना होना ये तो गलत है। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रज्ञा भी हो, साथ में उपाय भी हो, तरीका भी हो, तो दोनों एक साथ चलाना चाहिए। दोनों को एक साथ रखिए। ठीक इसी तरह ध्यान भी करें और फिर दोनों अलग अलग नहीं, एक साथ चलाना चाहिए। और ये दोनों आपस में एक साथ होने चाहिए। किसी एक विषय पर लीन हो जाना, उसमें खो जाना, वो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती के तौर पर। इसलिए चारों ओर से, हर दिशा से परिपूर्ण होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि बौद्ध चित्त में जो कहा गया कि इस प्रकार वो पुतगल और धर्मनिहत और तथ्य में प्रवेश होता है, पूर्ण प्रयत्न करने से यहां विचार से आ रही है। जैसे कि इससे संबंधित जो व्याख्या है उसमें पुतगल धर्म निहत में है। जैसे कि इससे संबंधित जो व्याख्या है उससे संबंधित है जो शून्यता की बात कह रही हो। जो शून्यता किसी एक विषय को लेकर या फिर एक व्यक्ति की शून्यता हो, तो शून्यता के प्रति मन में एक विश्वास होना चाहिए। हमें लगे कि हां, हमने शून्यता को जाना है। जब तक विश्वास ना हो, विश्वास जो खुद के अनुभव से होता है, और जैसे कि जब शोध का काटछाट करने के बाद जब विश्राम मिलता है और विश्वास मिलता है, तो उससे हमारे मन में जो कल्पनाएं हैं, जो सोच विचार का दृष्टिकोण है, वो छूट जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन मानसिक रूप से तो वो शांत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हमें दिखाई देती है। और इसीलिए और ज्यादा अभ्यास करने से सोच में कमी आती है, यानी कि याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो उससे हमारे जो 5 द्वार हैं, जैसे कि आंख, कान, नाक आदि, उसके जो विज्ञान है, जो देखने आदि की ताकत है, उस पर भी उसका असर आ जाता है। जैसा कि कल प्रवचन में बात हुई थी कि संवार, प्रयोग, दर्शन, मार्ग आदि के बारे में, तो उसके भी अपने अपने महत्व हैं। खासकर प्रयोग मार्ग की जो अवस्था आती है, तो इस तरह के मार्ग पर चलते हुए, अभ्यास करते हुए और दर्शन आदि, तो जैसा कि इसमें बताया गया कि अपनी ओर से काटछाट करते हुए मन की जो कल्पनाएं हैं, तो कल्पनाओं से हम छू जाते हैं। तो कल्पनाओं से आज तक जो हम बंधे हैं, उससे हम छूट जाते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया कि अपनी ओर से काटछाट करते हुए मन की जो कल्पनाएं हैं, तो उन कल्पनाओं से हम छूट जाते हैं। तो कल्पनाओं से आज तक जो हम बंधे हैं, उससे हम छूट जाते हैं और फिर उसे शब्द से रखने की जरूरत नहीं होती। मानसिक रूप से, ज्ञान से हम उन चीजों को समझ जाते हैं। तो इसीलिए जैसे कल बात हुई समाधि के बारे में, जैसे बात हुई कि मन को शांत रखने के लिए सबसे पहले समाधि सोचकर मन को एकांत में शांत रखना,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बात है, लेकिन मन को शांत रखने के लिए हमें उस रफ्तार में चलना चाहिए कि हम उस रफ्तार में जिएं, उस रफ्तार में चलें। और उसके बाद परिश्रम होना चाहिए, और जब चाहे तब समाधि में रहना, और फिर एक तरह के विश्राम में जाना, और विश्राम के समय कुछ नहीं सोचते हुए आराम से बैठना, इसलिए क्योंकि ये एक तौर तरीका है। और फिर ज्यादा चुस्त होना भी ठीक नहीं और ज्यादा सुस्त रहना भी ठीक नहीं। जैसा कि कल बताया गया था कि शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी होगी, और फिर आपकी आदत बन जाएगी, और आदत होने के बाद आप अपने आप समाधि में बैठने लगेंगे। यही एक आदत बनती है, माहौल बनता है। इससे पहले जो बताया गया कि जब समाधि में रहते हैं, इससे पहले वो बात बताई गई थी, वो प्रवचन समाधि की अवस्था में बैठते वक्त के बारे में बताया गया है। अब यहां समाधि से हटकर विश्राम के समय में जो बात है, उस वक्त भी मन यहां वहां ना खोते हुए केवल विश्राम पर ही केंद्रित रहे, उसकी बात बताएंगे। जैसे कि जब दोनों ही समान रूप से प्रवृत्ति हो जाए, उस समय जब शरीर के चित्त की पीड़ा न लगे, ये आदि यहां से हो रहा है, ये कहां से शुरू हो रहा है, ये महसूस होना बंद हो जाए। यहां जैसे कि इसकी व्याख्या के बारे में बताया गया है, तो विश्राम के समय ये सब कुछ माया है, ऐसा सोचना चाहिए। माया का सोच विचार करना, माया की भावना करना, माया का ध्यान करना, विश्राम की समय करना गलत है। तो विश्राम के समय इन सब चीजों का, माया का ध्यान नहीं करना चाहिए। तो विश्राम के समय में ऐसा करने से, यानी कि हमारे पांचों जो द्वार हैं, आंख नाक कान आदि जो भी द्वार हैं, उनकी अपनी जो ताकत है और विज्ञान है, समझने के लिए वो एक मायने में स्पष्ट हो जाती है। जैसे आवाज आती है, खुशबू आती है, कोई स्वाद आता है, छूने का एहसास, तो ये सब बाहर की चीजों के बारे में एक तरह से हो गया। इसलिए मानसिक रूप से हम किसी एक चीज को पकड़कर बैठते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, जो भी हम कल्पना करते हैं। तो कुल मिलाकर कोई भी वस्तु या कोई भी धर्म, चाहे भीतर की चीजें हों या बाहर की, दोनों धर्म अपने स्वभाव से शून्य हैं। ये अपने बल पर नहीं है, लेकिन अपने बल पर ना होने के बावजूद हमें ऐसा दिखाई देता है, वो होने की वजह से है। हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी ओर से है, अपनी तरफ से है, अपने बल पर है। तो वो जैसा हमें दिखाई देता है, हम उसी को सच मान लेते हैं। इसलिए विश्राम के समय माया का ध्यान करना जरूरी है। माया मतलब जो चल रहा होता है, यह एक सपने की तरह होता है, जैसे कि पानी में चांद नजर आता है। तो इस तरह से मिसाल दी गई है, वो एक माया के उदाहरण के तौर पर है। और दूसरी बात, विश्राम के साथ साथ हमें बोध चित्त का भी ध्यान करना चाहिए। जब भी समय मिले, हमें बोध चित्त के बारे में सोचना चाहिए, और विश्राम के समय भी मन ना खोते हुए माया के रूप में हर चीज को देखते हुए विश्राम करना चाहिए। देखना इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि वास्तव में हम अज्ञानता के कब्जे में बैठे हुए हैं। अज्ञानता के कब्जे में होने की वजह से, उसके हुकूमत में होने के कारण, इसलिए क्योंकि करुणा का ध्यान करना, संकल्प करना, और करुणा जो है, जितने भी बेशुमार प्राणी हैं आकाश के समान, उन सब के प्रति, और फिर सभी प्राणी जो हैं या जीव जंतु जो हैं, उनसे छुटकारा मिले, दुख से छुटकारा मिले। ये केवल प्रार्थना के तौर पर नहीं, बल्कि स्वयं को, खुद को भी इसमें विश्वास होना चाहिए कि हां, दुख से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि विश्वास तो हो गया, अध्ययन करने से, ध्यान करने से यह विश्वास मिल गया कि मोक्ष है, निर्वाहन है। जब हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं, तो क्यों ना दुख से छुटकारा पाया जाए। तो दुख से छुटकारा पा सकते हैं, इसलिए यह संकल्प होना चाहिए कि क्यों ना उस ओर प्रस्थान किया जाए। तो इसलिए इन वजहों से जो ये यहां करुणा के संकल्प करने की भी वजह बनता है, क्योंकि दुख से छुटकारा मिल सकता है। तो क्यों ना हम इस ओर प्रस्थान करें। जब आप विश्राम से फिर समाधि में जाएंगे, तो फिर आप बोध चित्त का ध्यान करने के बाद शून्यता का ध्यान करें। ऐसे में जब कभी ध्यान करते समय थकावट हो जाए, तो ज्यादा थकने के बाद विश्राम करना ठीक नहीं रहता। थकने से पहले विश्राम करना चाहिए। अनुभव होने से पहले ही विश्राम करें, वो ज्यादा अच्छा है। थकने के बाद विश्राम करें
तो उसमें थकावट होती है, तो वो ठीक नहीं है। और इसके बाद 50 नंबर पेज पर बताया गया शून्यता के दर्शन के बारे में। तो शून्यता के दर्शन के बारे में जाने के लिए क्षमा, प्रार्थना का ध्यान करना, क्षमा, उपासना दोनों एक साथ चलाने का अभ्यास होना चाहिए। तो फिर जैसे ही विश्राम का समय अर्थात जो ध्यान किया है उस आदत से पहले विश्राम करना होता है। तो जैसे धन से, शील से, सहनशीलता से, परिश्रम से आदि जो जो भी उपाय हैं उससे कभी भी ना पिछड़ते हुए प्रस्थान करना चाहिए। इसलिए जिस बोध स्तूप उपाय के बल पर संसार का परित्याग नहीं करता, उसी से बताता हूं। जैसे इसमें बताया गया है कि मूल माध्यमिक ग्रंथ में भी यह कहा गया कि बोध स्तूप यानी कि बोध चित्त का अभ्यास करते हुए और फिर 6 परमात्माओं का अभ्यास करते हुए संसार को नहीं त्यागने की जो बात हो रही है, क्योंकि यहां निर्वहन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ केवल मोक्ष या दुख से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि पूरे प्राणियों को दुख से छुटकारा पाने के संकल्प को माना गया है। संसार का मूल क्या है, अर्थात संसार की जड़ क्या है? संसार की जड़ अज्ञानता है, और अज्ञानता जो है वो नाम मात्र भी नहीं है। दूसरा, यहां जो दर्शन के सिद्धांत हैं वो नाम मात्र के भी नहीं है। ऐसा कहा गया है क्योंकि हमारे मन में जो एक बल है, एक विश्वास है, जो मिलता है आत्मविश्वास, इसीलिए निर्वहन की जिज्ञासा होनी चाहिए। वो निर्वहन की जिज्ञासा वो केवल एक तरफ ना हो, जैसे कि स्वयं खुद निर्वहन प्राप्त हो जाना या दुख से छुटकारा मिल जाना, बल्कि बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा होनी चाहिए, जिससे सारे इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए ध्यान को उदाहरण देते हुए वो एक मणि रत्न है और उसे अपनाने के जो संकल्प ले रखे हैं, तो ध्यान अध्ययन करते हुए ये सभी प्राणियों में एक बल है, और फिर अपने जन्मों की प्रार्थना से यह संभव है, और फिर महाकरुणा। इस तरह इसमें हमें यह विस्तार से बताए गए, जैसे कि भगवान बुद्ध ने इस प्रकार कहा है, विश्व ज्ञान तो करुणा के मूल से आया, बोध चित्त से उत्पन्न है, उपाय से है। इसलिए यहां इसके साथ ये संपन्न होता है, समाप्त होता है। प्रवचन यहां समाप्त होता है, क्योंकि भावना क्रम के ये व्याख्या यहां समाप्त हो रही है। तो कृपा करके आज जो ये आपने व्याख्यान प्राप्त किया, तो इसलिए ये जो पुस्तक है इसे फेंक के या इसे छोड़ के ना रखें, और समय मिलने पर उसे पूरा पढ़ें। और पूरा भरोसा होने के बाद, पूरा भरोसा कर लेने के बाद उतना ही सीमित ना रखें। जैसे दूसरे जो ग्रंथ होते हैं, खासकर संस्कृत में जो उपलब्ध हैं, आचार्यों द्वारा जो लिखे गए हैं, जो उपलब्ध हैं, उन्हें भी जरूर पढ़ें, क्योंकि ये सभी ग्रंथ आपके पूर्वजों की विरासत है। तो आप उस विरासत को संभाल कर रखिए। और बाहर का तकनीकी विकास बहुत जरूरी है, जो कि हो भी रहा है, लेकिन बाहरी विकास की वजह से हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं, यह बहुत बड़ी गलती होगी। हम सबको विकास करना चाहिए, समय के साथ बढ़ना चाहिए, संसार की गति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो बुद्ध ने कहा है, जो बुद्ध का ज्ञान है, जो आंतरिक ज्ञान है, हमें उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह हमारी संस्कृति है, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, हमारे भगवान का ज्ञान है। तो हम अगर उस ज्ञान की कद्र नहीं करेंगे, उस ज्ञान को नहीं समझेंगे, उस ज्ञान का आत्मसात नहीं करेंगे, तो यह बहुत बड़ी गलती हो जाएगी हमसे। तो यह होना नहीं चाहिए। और ध्यान करते समय आप अपने सामने भगवान बुद्ध की कोई प्रतिमा या चित्र रखकर उसका ध्यान कर सकते हैं, और फिर मन को इधर उधर ना भटकाते हुए हमें उनका ध्यान करने के बाद 7 हिस्से की पूजा और नमन करना चाहिए, जो कि आपके पाप का प्रायश्चित होगा। और फिर मूल बात जो है वो है बोध चित्त का अभ्यास करना। भगवान बुद्ध कैसे बने? बोध चित्त के अभ्यास में वो सफल हुए, तब जाकर वो बुद्ध बने। इसलिए जो फल प्राप्ति के लिए हमें बोध चित्त और करुणा का ध्यान करना है,
उसे करना चाहिए, समय समय पर करते रहना चाहिए। जो अपने पुण्य हैं वो प्राणियों को अर्पित करना है। और आखिरी में आप लोग अपने रोजमर्रा के समय में ध्यान जरूर करें, जैसा कि मैंने बताया है। पूजा पाठ भी जरूर करें। सुबह ध्यान करने के बाद दिन में आप फिर अपने रोजाना के काम पर जा सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम किसी को झूठ बोलते हैं या धोखा देते हैं, जो भी है वो एक मजाक के तौर पर आप कर सकते हैं, या फिर लड़ना झगड़ना। आप कहीं पर हैं, किसी के साथ लड़ लिए पूरे दिन में, किसी फायदे के लिए किसी को कुछ झूठ बोल दिया, किसी को अगर आपने धोखा भी दिया है तो वो मजाक में होना चाहिए। ये सब आप करें दिन भर। फिर उसके बाद शाम को अपने घर में आकर ध्यान कीजिए, अध्ययन कीजिए। शाम के वक्त फिर ये सब काम करिए और फिर उस ध्यान में इस तरह से रहना है मानो दिन में हमने कोई गड़बड़ी की ही नहीं है, कोई गड़बड़ हुई ही नहीं है। आपने किसी से ना तो झूठ बोला, ना किसी को धोखा दिया, ना किसी से लड़ाई की, ना किसी से झगड़ा किया। मतलब कोई पाप आपने पूरे दिन में नहीं किया, आपसे कोई पाप हुआ ही नहीं। तो वास्तव में इस तरह ध्यान अध्ययन करने से सच में आपने जो गलत चाल चलन है उसमें कमी आएगी। इस तरह से अगर आप चाल चलन करेंगे, अगर आप शाम को ध्यान अध्ययन करेंगे, ईश्वर की ओर, उनके बताए रास्तों की ओर, उनके संदेशों की ओर ध्यान लगाएंगे, तो धीरे धीरे आपका चाल चलन, आपका व्यक्तित्व भी सुधरने लगेगा। आपसे पाप नहीं होगा, आप अच्छे कामों में लगने लगेंगे, उसमें पाप कर्म में, गलत चाल चलन में कमी आएगी। इस तरह अभ्यास करते करते हमारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन का जो असल ध्येय है हम उसे पा सकेंगे, जीवन का असल मकसद पा सकेंगे। हम शून्यता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, निर्वहन की ओर बढ़ सकते हैं, बुद्ध की ओर बढ़ सकते हैं और सच्चे बुद्ध बन सकते हैं। और जब यह जीवन सफल होगा तो आपका आने वाला जीवन और ज्यादा सफल होगा। आप सिर्फ ये सब कर अपने आज के जन्म को नहीं सुधारेंगे, बल्कि आप अपने आने वाले जन्म को भी सुधार लेंगे। आप अपने आने वाले जीवन को भी सफल कर लेंगे। इस बात पर भी हमें यकीन करना है, यानी कि हमारा जीवन सफल होगा, हमारे आने वाला जीवन सफल होगा। हमें इस बात पर भी विश्वास करना है। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।